हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो ये टॉपिक है, ये राजस्थान के सभी एग्जाम सेट, रीट, मेंस, हाई कोर्ट, एलडीसी, ईओआरओ इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी में इस जलवायु टॉपिक से छोटा टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के मैप को थोड़ा देखेंगे कि राजस्थान के किस भाग में है वो जलवायु किस प्रकार है, और साथ में हम पढ़ेंगे कि राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ही पढ़ते हैं। कारक तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य की जो अक्षांशीय स्थिति है, सबसे पहले होती है राज्य की अक्षांशीय स्थिति की अक्षांशीय स्थिति। ये काफ़ी मायने रखती है अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान राज्य है यह 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। और राजस्थान में कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ज़्यादा भाग है जो कि बांसवाड़ा से, और कुछ ही भाग है जो डूंगरपुर से गुजरता है। इसलिए राज्य का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जिसकी वजह से उत्तर में उपोष्ण कटिबंध की जलवायु होती है। उपोष्ण कटिबंध में हमारा राजस्थान है अधिकतर रहता है, और केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ ही भाग है वो उष्ण कटिबंध में है। जो यहाँ का कुछ ही भाग है ये उष्ण कटिबंध में। तो जो भी ये अक्षांशीय स्थिति है वो जलवायु के निर्धारण में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे हमारे राजस्थान है, तो हमारे राजस्थान का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा है, यानी वहाँ पे है उपोष्ण कटिबंधीय, और कुछ ही हिस्सा है जो बांसवाड़ा का आता है और डूंगरपुर का आता है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है। अब दूसरा कारक देखते हैं हम। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से दूरी है जिसे महाद्वीपीय भी बोलते हैं। द्वीपीयता ये कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे देखिए कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो देखी जाती है, समुद्र तल से क्षेत्र की ऊंचाई देखी जाती है कि समुद्र तट से अधिक दूरी पर होती है तो उसकी समकालीन जलवायु का प्रभाव है वो नहीं पड़ता, और तापमान में जो गर्म व शुष्क की तरह वो अधिक विषमताएं पाई जाती हैं। तो जैसे राजस्थान का अधिकांश भाग है वो समुद्र तट से दूरी इसकी अधिक है। अगर दूरी अधिक होगी तो वहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तर पश्चिम में जो हवाएं आएंगी तो वो शुष्क हो जाएंगी, बारिश है वो कम होगी, नमी कम होगी, तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो गर्म होगी इसी वजह से। तो इसमें जो समुद्र तट की दूरी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगली देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। अगला तीसरा पॉइंट देखते, तीसरा कारक अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति राजस्थान में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में अरावली की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये रफली डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। तो इस प्रकार है, तो इस साइड जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, वहाँ पे अरावली क्षेत्र की ये अरावली के ये वृष्टि छाया होती है। तो यहाँ पे है ये अरावली की वजह से जो इस साइड से जो भी मानसून आता है वो यहाँ पे वृष्टि छाया होने के कारण है मानसून है वो उत्तर पश्चिम में नहीं जा पाता। तो यहाँ पे बारिश है वो कम होती है, तो यहाँ का तापांतर अधिक होता है, और यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क हो जाती है, और अरावली के पूर्वी साइड में यहाँ पे जो बारिश है वो अरावली इस मानसून को यहाँ पे आने से रोक लेती है, तो यहाँ पे अधिक बारिश होती है। इस साइड अधिक बारिश होती है तो यहाँ की जो आर्द्रता होती है वो अधिक हो जाती है। जिससे जलवायु है वो उसमें नमी होती है। तो इस प्रकार से भी जलवायु को अरावली पर्वत की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जलवायु को समझने में। जैसे यहाँ का जो क्षेत्र है सिरोही का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, यहाँ पे माउंट आबू की जो ऊंचाई है वो अधिक है, जिसके कारण तापमान है वो वहाँ पे अधिक नहीं हो पाता, तथा सर्दी में भी जो जमाव बिंदु है वो 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। और गर्मियों में जो ऊंचाई अधिक होने के कारण वहाँ पे जो तापमान है वो अधिक नहीं बढ़ पाता, अधिक नहीं बढ़ पाता। तो गर्मियों में वहाँ की जो जलवायु है वो नमी रहती है, जलवायु में नमी रहती है। तो जैसे जैसे जिस स्थान की ऊंचाई है वो अधिक होती है तो वहाँ के तापमान में भी कमी आती है। इस प्रकार यहाँ पे जो सिरोही के क्षेत्र है उसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है, तो यहाँ का जो तापमान है उसमें अंतर है वो कम पाया जाता है। लेकिन जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पे है जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कम है, 370 मीटर से भी कम ऊंचाई है समुद्र तल की। तो वहाँ पे जो जलवायु है वो गर्म होती है और यहाँ पे तापांतर भी वो अधिक पाया जाता है। तापांतर अधिक होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क होती है और इस साइड की है वो नमी रखे हुए होती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक होती है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति होती है, इसकी जो विद्यमानता होती है वो भी इसको काफ़ी प्रभावित करती है। वनस्पति किस प्रकार, जैसे अधिक घनी वनस्पति होगी तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो तापमान में है वो अंतर कम मिलेगा, तापमान में अंतर कम मिलेगा और वहाँ की जो जलवायु होगी वो भी आर्द्रता लिए हुए होगी, आर्द्रता लिए हुए होगी। तो वहाँ की जलवायु और जिसमें जहाँ बारिश कम होती है वहाँ की जलवायु में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए ये हम आगे देखते हैं। जैसे पहला, राज्य की अक्षांशीय स्थिति। ये कई बार है वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं और उनमें 3 ऑप्शन तो है वो तो इसको प्रभावित करने वाले कारक दे देते हैं, एक इसमें नहीं देते। तो उसमें पूछ लेते हैं कि कौन से है वो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राज्य की अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरी, समुद्र तट की ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई। दूसरी, तीसरी, समुद्र तट की दूरी भी, समुद्र तट की दूरी, क्योंकि समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी पर क्षेत्र होगा तो उतना ही गर्म होगा, क्योंकि समुद्र से जो लहरें होंगी उससे जो वातावरण में आर्द्रता होगी वो वहाँ पे क्षेत्र में कम जाएगी, जिसकी वजह से जो समुद्र तट की दूरी होगी वो भी जलवायु को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। चौथा है अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति। और 5वीं हो गई प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। तो ये राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगले देखते हैं कि जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं। तो जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। राज्य में 3 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी? पहली तो होती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और इसका टाइम पीरियड कौन सा होता है? ये होता है मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून तक। और दूसरी होती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ये होती है मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक। और अगली होती है शीत ऋतु, शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से फरवरी तक होती है, अक्टूबर से फरवरी तक। तो राजस्थान की जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब हम पढ़ेंगे जो भारतीय मौसम विभाग है उसने तापक्रम, वर्षा आदि के आधार पर राज्य को जो जलवायु प्रदेशों में बांटा है उसका वर्गीकरण अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, मौसम विभाग इसके द्वारा
तापक्रम और वर्षा और आर्द्रता। तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को है वो इन्होंने 5 जलवायु भागों में बांटा है, 5 जलवायु भागों में बांटा है और इन पांचों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम कोपेन का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, थारनमेट का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है वो भी पढ़ेंगे, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय मौसम विभाग ने वो 5 भागों में बांटा है। पहला भाग शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। तो इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? क्षेत्र इसमें जैसलमेर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो इसमें आता है, जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बाड़मेर और गंगानगर का दक्षिणी भाग तो दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग, हनुमानगढ़ का कुछ भाग, बीकानेर, बीकानेर तथा जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में है वो जैसलमेर, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, गंगानगर का कुछ भाग, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और जोधपुर का पश्चिमी भाग। तो इसको हम रफली एक मैप में देखते हैं। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से में जो यहाँ तक ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला हिस्सा। तो इसमें हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी विशेषता है इसकी एक तो है औसत वर्षा। औसत वर्षा है वो इसकी होती है वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर है उसमें औसत वर्षा होती है। दूसरी यहाँ पे जो वनस्पति है, वनस्पति, ये वनस्पति रहित क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र यानी सूखा प्रदेश है, ये सूखा प्रदेश है, सूखा प्रदेश। और यहाँ के तापमान की बात करें हम, तापमान, तो यहाँ का जो औसत तापमान है वो गर्मी में तो रहता है 34 डिग्री से 40 डिग्री और सर्दी में इसका तापमान देखें तो सर्दी में इसका तापमान रहता है 12 डिग्री से 16 डिग्री। और यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी वो है एरिडोसोल, एरिडोसोल यहाँ की जो मिट्टी है, रेतीली भूरी मिट्टी होती है एरिडोसोल, ये यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी होती है। ये मिट्टियों के टॉपिक में हमने डिटेल से पढ़ा था कि एरिडोसोल कौन सी होती है, एनसेप्टिसोल कौन सी होती है, ये सभी। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जो मिट्टी है वहाँ पे वो है एरिडोसोल। तो ये था जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ औसत वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति रहित क्षेत्र है। तापमान गर्मियों में 34 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है और सर्दी में 12 डिग्री से 16 डिग्री तक होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें अगर हम क्षेत्र देखें तो क्षेत्र आता है चूरू, गंगानगर का कुछ भाग, गंगानगर हनुमानगढ़ का, गंगानगर हनुमानगढ़ और दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिणी बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर का भाग, जोधपुर और बीकानेर का पूर्वी भाग, बीकानेर का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग और पाली, पाली, जालोर, जालोर, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, जो सीकर झुंझुनू होता है उसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। और एक जिला आता है नागौर। तो ये इसके जिले हैं। तो इसमें अगर मैप में हम देखें तो मैप में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये है शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का कुछ भाग यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे नागौर, जोधपुर
दक्षिणी बाड़मेर और पाली यहाँ पे, फिर यहाँ पे जालोर और यहाँ पे नागौर हो गया, और फिर यहाँ पे सीकर, झुंझुनू, और झुंझुनू का यहाँ पे पश्चिमी भाग आ जाएगा। तो ये है ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम इसमें देखते हैं औसत वर्षा। तो इस प्रदेश की औसत वर्षा है, औसत वर्षा है 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर। और औसत तापमान देखें, औसत तापमान, तो औसत तापमान गर्मी में तो यहाँ पे रहता है, गर्मी में 32 डिग्री से 36 डिग्री तक, और शीत ऋतु में देखें तो यहाँ पे तापमान है वो 10 डिग्री से 17 डिग्री तक। और यहाँ की वनस्पति देखें, वनस्पति, तो वनस्पति यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ और घास की प्रधानता देखने को मिलती है, वह घास। और यहाँ की जो मिट्टी होती है, जलवायु प्रदेश में ये सारे पूछ लेते हैं कि औसत वर्षा कितनी होती है, औसत तापमान कितना होता है, वनस्पति किस प्रकार की होती है, और मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में मिट्टी है वो एंटीसोल पाई जाती है, एंटीसोल। अब अगला थर्ड जलवायु प्रदेश देखते हैं, उपाध्र जलवायु प्रदेश। तीसरा है उपाध्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान का मध्य पूर्वी भाग है वो इस जलवायु प्रदेश में आता है। तो उपाध्र जलवायु प्रदेश, इसमें जो क्षेत्र आते हैं ये पूर्वी हिस्सा आता है, अलवर, अलवर का कुछ भाग यानी अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली का कुछ पूर्वी भाग, पाली का कुछ भाग, और नागौर और झुंझुनू का पूर्वी भाग, नागौर और झुंझुनू, झुंझुनू का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, और टोंक, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। तो ये है, ये उपाध्र जलवायु प्रदेश के क्षेत्र हैं। इसे हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। उपाध्र जलवायु प्रदेश है वो कुछ इस प्रकार है, अरावली का सटा हुआ सा हिस्सा है यहाँ पे, ये है उपाध्र, उपाध्र जलवायु प्रदेश, उपाध्र जलवायु प्रदेश। ये मैप में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि रफली सा मैप बना के आप भी जब भी अपना रिवीजन करें या पढ़े तो अपने हाथों से रफली सा मैप बनाकर इसको समझे, ताकि आपको ये जगह याद हो जाए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु होती है। और साथ में ही जब भी हम एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी करते हैं तो पहले टॉपिक को सीधा पढ़ें, फिर उसके बाद उसका 2 बार रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद है वो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स का ये फायदा होता है कि जब भी एग्जाम के पास हम उसका रिवीजन करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जैसे अभी पिछले 3-4 दिनों से ये न्यूज़ में भी आया है, जैसे न्यूज़पेपर में आया है और वैसे सुनने में भी आया है कि रीट का एग्ज़ाम है वो शायद फरवरी में ना हो, क्योंकि अभी इसकी जो 3rd ग्रेड भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड ने फरवरी में इसकी डेट दे रखी है, तो बोर्ड 100% फरवरी में इसका एग्ज़ाम करवाएगा। विज्ञप्ति है आज नहीं तो 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगी, फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम है, आप यही मान के चलिए कि रीट का एग्ज़ाम है वो फेब में कन्फर्म होगा। तो आप फरवरी को ही अपनी एग्ज़ाम डेट मानकर इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी टॉपिक पढ़े उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये उपाध्र जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान का ये हिस्सा है। इसमें औसत वर्षा होती है इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर तक, 40 से 60 सेंटीमीटर तक। और औसत तापमान देखें इसका, औसत तापमान गर्मी में इसका रहता है, गर्मियों में रहता है 28 डिग्री से 34 डिग्री तक, 34 डिग्री तक। और सर्दी में देखें, सर्दी में इसका तापमान देखें तो ये रहता है 12 डिग्री से 18 डिग्री तक। और इसकी जो वनस्पति होती है, इस भाग में वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, वह विरल प्रकार की वनस्पति, विरल प्रकार की।
अगला फोर्थ देखते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र, इसमें क्षेत्र है वो राज्य का पूर्वी भाग, राज्य का पूर्वी भाग, और साथ में ही जो इसमें अरावली है, यहाँ पे ये अरावली की स्थिति है। तो अरावली के जो दक्षिण और पूर्वी भाग है ये इसमें क्षेत्र आता है। जैसे पूरा दक्षिणी भाग यहाँ पे छोड़ के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ ही दक्षिणी हिस्सा छोड़कर, यहाँ पे सिरोही का थोड़ा पार्ट छोड़कर, और यहाँ पे कोटा, झालावाड़, बूंदी का और बारां का कुछ पार्ट छोड़ के जितना भी अरावली का जो ये दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण और पूर्व का हिस्सा है, ये सभी आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो इसमें क्षेत्र आ गए यहाँ पे भरतपुर, धौलपुर, कोटा बूंदी का कुछ भाग, सवाई माधोपुर, और उत्तर पूर्वी जो उदयपुर है ये आ गया, ऊपर चित्तौड़गढ़ का भाग आ गया। तो ये सभी भाग है ये आते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और इसकी औसत वर्षा देखें, औसत वर्षा, तो इसमें औसत वर्षा है 60 से 80 सेंटीमीटर। और औसत तापमान देखें, औसत तापमान, तो इसका तापमान है वो गर्मियों में तो रहता है 32 से 35 डिग्री तक, 32 से 35 डिग्री तक। और सर्दी में इसका तापमान देखें, सर्दी में इसका तापमान देखें तो वो रहता है 14 डिग्री से 17 डिग्री तक। और इसकी वनस्पति की बात करें तो ये जो अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में, तो यहाँ पे वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। वर्षा होगी तो यहाँ पे वनस्पति है वो भी अधिक होगी। तो यहाँ की वनस्पति है वो सघन वनस्पति होती है, सघन और पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ की जो जलवायु है, आर्द्र जलवायु, वहाँ की वनस्पति है वो सघन व पतझड़ वन पाए जाते हैं, सघन प्रकार की वनस्पति है। और इसी जलवायु क्षेत्र में रणथंभौर और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है, क्योंकि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और केवलादेव भरतपुर में है। अब अगला पढ़ते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। पांचवा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु क्षेत्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसका अगर क्षेत्र देखें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर का, प्रतापगढ़ का हिस्सा और कुछ सिरोही का हिस्सा, और इस साइड कोटा बूंदी का हिस्सा, बारां, झालावाड़, ये जो हिस्सा है ये आता है, ये वाला हिस्सा आता है अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। तो ये क्षेत्र आता है अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। अगर यहाँ के औसत वर्षा देखें तो यहाँ पे होती है 80 से 150 सेंटीमीटर। राज्य की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो ये यही क्षेत्र में होती है। और तापमान देखें, औसत तापमान, तो सर्दियों में तापमान यहाँ का रहता है, सर्दियों में ये रहता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। और ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान देखें तो ये रहता है 30 डिग्री से 34 डिग्री तक, 30 डिग्री से 34 डिग्री तक। और यहाँ की अगर वनस्पति देखें, घनी मानसूनी व सवाना व सदाबहार प्रकार की, घनी मानसूनी, सवाना व सदाबहार प्रकार की वनस्पति, सदाबहार प्रकार की वनस्पति, क्योंकि यहाँ के जो सिरोही और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पे सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ की वनस्पति है वो घनी मानसूनी, सवाना व सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है। और राजस्थान का जो औसत वर्षा होती है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण। जो कोपेन का वर्गीकरण है ये है तो ऐसा ही राजस्थान में इसी प्रकार से, बस इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण इन्होंने किस आधार पे है वो वर्गीकरण किया है, ये सब हम देखते हैं। कोपेन ने जो वर्गीकरण है वो वनस्पति के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया है। वनस्पति के आधार पर इन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है,
4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हम पहला पढ़ते हैं AW प्रकार की जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो AW प्रकार की जलवायु में जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, तो ये प्रकार ये जो ये क्षेत्र है ये इसमें आता है। तो क्षेत्र में अगर हम लिखें, क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़, तो ये है AW प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है झालावाड़ में। तो इनमें बस यही है कि इन्होंने नाम है वो अलग अलग दे दिए हैं, बाकी जो हमने पीछे भारतीय मौसम विभाग ने जो बताया था उसी प्रकार ही इन्होंने बताया है कि यहाँ वर्षा होती है वो 80 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का तापमान है वो गर्मियों में 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है। और जो वनस्पति है वो घनी प्राकृतिक मानसूनी यानी पतझड़ सवाना प्रकार की होती है। तो यही हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें हमें बस याद इतना ही रखना है कि इसमें जलवायु के इन्होंने कौन कौन से नाम दिए, तो वो हम देख लेते हैं। दूसरा है BSHW प्रकार की, यानी आर्द्र शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो ये हिस्सा ये वाला हो जाएगा, ये जो बीच का हिस्सा है ये होता है BSHW। और अभी हमने देखा कि ये और ये हिस्सा है, ये दोनों हिस्से हैं, ये आते हैं AW प्रकार में। तो BSHW आर्द्र शुष्क व स्टेपी जलवायु, जो भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया था वो इसमें है कि औसत वर्षा है वो हो जाएगी 20 से 40 सेंटीमीटर तक, और तापमान गर्मी में इसका तापमान हो जाएगा 32 डिग्री से 35 डिग्री तक, और सर्दियों में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री तक। और यहाँ की जो वनस्पति है वो कांटेदार झाड़ियाँ, घास, जो हमने पहले पढ़ा था कि कांटेदार झाड़ियाँ घास मुख्य थे, और यहाँ पे स्टेपी प्रकार के वनस्पति मिलते हैं, स्टेपी प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं। अब तीसरा है BWHW, ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें जो क्षेत्र है ये जैसलमेर का ये वाला क्षेत्र ये आएगा, जैसलमेर, जोधपुर का उत्तरी और पश्चिमी भाग, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग, तो ये आ जाएगा BWHW, ये हिस्सा होगा BWHW। इसमें वही वर्षा होगी वो होगी 10 से 20 सेंटीमीटर तक, तापमान होगा गर्मी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और तापमान और सर्दी में होता है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है। ये जो क्षेत्र है ये वनस्पति विहीन क्षेत्र। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो कोपेन ने इस क्षेत्र का नाम है वो BWHW दिया था, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अगला फोर्थ देखते हैं, फोर्थ CWG यानी उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो जो ये बीच का हिस्सा बच गया, यहाँ पे जो नागौर का कुछ दक्षिणी हिस्सा हो गया, सीकर झुंझुनू का ये जो दक्षिणी हिस्सा हो गया, और कोटा बूंदी का ये हिस्सा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, उदयपुर का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा, और यहाँ पे जो जयपुर का हिस्सा ये सारा हिस्सा है ये आता है CWG में। वही इसमें जो पूर्वी राजस्थान आ गया, वर्षा होगी इसमें वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक होगी। गर्मियों में तापमान वही 32 डिग्री से 38 डिग्री हो जाएगा, सर्दियों में 14 डिग्री से 16 डिग्री हो जाएगा। तो मेन पॉइंट यही है कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखता है कि आप थोड़ा सा मैप को ध्यान में रखिए कि इसमें जो
HW हिस्सा है वो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। BSHW होगा वो अरावली का उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। और CWG होगा वो अरावली का ये वाला हिस्सा। और इसमें AW है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यहाँ पे झालावाड़, बारा और कोटा का कुछ हिस्सा आ जाएगा। अगला है थारनवेट का वर्गीकरण। इन्होंने वर्गीकरण है ये वनस्पति वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान, वर्षा एवं तापमान, और तापमान का जो मौसमी एवं मासिक जो वितरण है उन सभी को आधार मान के इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। इसमें इन्होंने बस यही है कि जो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था 4 प्रकार के, उसी प्रकार इन्होंने किया था। अगर हमें कोपेन का याद है तो हमें ये भी याद हो जाएगा। जिस क्षेत्र को कोपेन ने AW से डिनोट किया था इन्होंने CA-W से किया। वहीं पे BWHW जो कोपेन ने किया था उनको इन्होंने किया A-D से। और BSHW जो हिस्सा है वो है DB-W। और CWG जो क्षेत्र है वो है DA-W। तो ये वही देखिए उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो कोपेन ने बताया था BWHW, तो इन्होंने इसे डिनोट किया है EA-D से। और फिर DB-W हिस्सा और DA-W हिस्सा। और फिर आगे इन्होंने ये दिया है जो यहाँ पे था AW हिस्सा जो कोपेन ने बताया था उपाद्र आद्र दक्षिण हिस्सा, तो ये है CA-W हिस्सा। तो ये था थारनवेट का वर्गीकरण। इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किससे डिनोट किया, कौन सा है, बस इसमें ये पूछा जा सकता है कि इनका वर्गीकरण का आधार कौन सा था। वनस्पति वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा एवं तापमान का जो मासिक वितरण था उसको इन्होंने आधार माना। अगला है त्रिवार्थी का वर्गीकरण। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इन्होंने कोपेन के वर्गीकरण है उसी को थोड़ा सा संशोधित करके है कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित कर प्रस्तुत किया था। इसमें एक क्वेश्चन है, ये पूछा भी नहीं जाता त्रिवार्थी का वर्गीकरण। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ये है माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। और सबसे गर्म महीना देखें, सबसे गर्म महीना तो वो है जून, गर्म महीना जून। ये जो फैक्ट्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो अगला न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, ये सम स्थान है जो कि जैसलमेर में। और सबसे ठंडा महीना देखें, सबसे ठंडा महीना तो गर्म महीना जून हो गया और ठंडा महीना है जनवरी। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो वो है झालावाड़, ये है झालावाड़। और आर्द्रता में अगर देखें तो आर्द्रता है वो राजस्थान में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक आर्द्रता ये होती है जुलाई से अगस्त में। और अगर सबसे कम आर्द्रता देखें तो राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता होती है मार्च से अप्रैल में। सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि जुलाई से अगस्त में ही ज़्यादा बारिश होती है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत तो ये होता है 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में इतनी वर्षा है वो औसत इतनी वर्षा होती है। और राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो जैसे ये हमारे राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो आता है अरब सागरीय मानसून। और सबसे ज़्यादा बारिश है वो करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून।
बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक बारिश है वो राजस्थान में होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, और सबसे पहले आता है अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। राजस्थान में लगभग 90% वर्षा होती है वो जुलाई से सितंबर के माह में हो जाती है। जुलाई से सितंबर के माह में, सितंबर के माह में लगभग 90% बारिश राजस्थान में इसी टाइम में होती है। और ये पूछ ले कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, तो ये है जयपुर में, जयपुर में। राजस्थान का एक फेमस क्वेश्चन है माउट सी। माउट सी क्वेश्चन बनता ही बनता है, माउट। तो ये माउट करने वाली जो हवाएं बोलते हैं, ये तो ये माउट होते हैं, ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से, विक्षोभों से। उत्पत्ति है वो होती है, उत्पत्ति भूमध्य सागर, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से, एवं कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से। तो राजस्थान में जो रबी की फसल के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो माउट है। तो वो उसकी उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ये था आज का जलवायु का टॉपिक। जलवायु का टॉपिक आप कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।